पिछली क्लास में हम लोगों ने पेंट ब्रश टूल के बारे में सीखा था कि पेंट ब्रश टूल क्या होता है और उसके क्या-क्या यूजेज होते हैं, उसे आप कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपके पास कितना क्रिएटिव माइंड है, आप कितना क्रिएटिव किसी भी चीज को सोच सकते हो, क्योंकि टूल्स यही है, सब कुछ यही, इतने ही टूल से आप जितने भी डिजिटल आर्ट आप देखते हो दुनिया में या जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब इसी टूल से बनाए जाते हैं। लेकिन उसमें आप आपका क्या करेगा, आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होना चाहिए। ये कोई नहीं सिखा सकता है कि आप कोई भी आर्ट को कैसे बनाएं। आपको उसके बारे में, जो उसके टूल्स होते हैं उसके बारे में बता सकता है, लेकिन आप उसको कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी आप बनाते हैं तो आप किसी यूट्यूबर से ये सीख सकते हैं कि रेसिपी में ये मसाला डालें, ऐसे डालें, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आपने वैसे ही देख के बनाया तो आपका भी टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे उस यूट्यूबर का आया है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी तरह से फ्राई किया है, किस तरह से, तो वो डिपेंड करता है अब आपकी क्रिएटिविटी पे इसमें भी। और आप लोगों को मैंने बोला भी था कि आप लोग अपना कोई भी आर्ट बनाइए, हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप उसको उस फोटो इमेज को भेजिए, फिर मैं उस पर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ने उसमें क्या गलतियां करी है। तो आप लोग जब तक करेंगे नहीं, जब तक, अगर मान लो किसी के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, तो मैंने कैनवा भी आप लोगों को सिखाया है, तो उसमें भी मैंने पोस्टर बनाना आप लोगों को सिखाया है कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, बर्थडे पोस्टर है या विजिटिंग कार्ड है, आप कैसे बना सकते हैं। तो वो उसके सैंपल्स आप बना के आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तभी, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रैक्टिकल मोर देन बेटर, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छा आप बनेंगे। अब हम लोग आज के जो क्लास है उसमें हम लोग टाइपिंग टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग टूल किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर कोरेल्ड्रा हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, इनडिजाइन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें आपको टाइपिंग टूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ भी आपको लिखना है, कोई भी डिजाइन करना है, क्योंकि आप बड़े बड़े बोर्डिंग पोस्टर है, बैनर देखते हो, तो आज मैं बहुत कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा इसी सॉफ्टवेयर में कि आप आसानी से बहुत अच्छे डिजाइनर फॉन्ट टेक्स्ट आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे, आप देखो लेफ्ट में आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई देता है टी, ये देखो यहाँ पे टी दिखाई देता है ना, इसका शॉर्टकट की होता है टी, मतलब इसका शॉर्ट टी लिखा हुआ भी है, आप माउस से भी टी क्लिक कर सकते हो, और साथ में इसका शॉर्टकट की भी होता है टी, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरह से आपको यहाँ पे आता है। एक तो ऊपर में आपको लिखा हुआ है टाइप टूल, ठीक है, और दूसरा जो है आपको नीचे लिखा हुआ है वर्टिकल टाइप टूल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग टाइप टूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। शिफ्ट प्लस टी प्रेस करने के ओनली टी, ओनली टी। कोई भी टूल प्रेस करने के लिए ना आपको मतलब एक सिंगल वाला बटन प्रेस करना होता है, लेकिन अगर उसके अंदर आपको बहुत सारे जैसे टूल्स है, मान लीजिए इसके अंदर है अब ये इरेजर टूल में, तो आपको उसको अगर चेंज करना है तो आप शिफ्ट के साथ अगर वो प्रेस करेंगे तो वो अल्टरनेट एक दूसरे से आते जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी टाइपिंग टूल टी हम, अब इसमें लिखने के लिए दो चीज होता है, एक अगर आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, जो भी आपका जो यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो भी क्लिक कर दोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, अब थोड़ा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ये देखो अब ये छोटा दिख रहा है यहाँ पे, तो अब इसको क्या करोगे, आप इसको ड्रैग कर लोगे, ड्रैग करने के बाद ये ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज, ऊपर दिया, ये देखो यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो ये
ये एरो दिया हुआ है, ये डाउन एरो, तो इस पे भी क्लिक करोगे तो बहुत सारे साइज आएगा, आप उसमें से पिक कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली कोई भी साइज आप देना चाहते हो तो यहाँ पे साइज मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दो। आपको 30 पिक्सल चाहिए, 50 पिक्सल चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे टाइप करोगे तो उतना बड़ा साइज यहाँ पे लिख जाएगा। उसके जस्ट बगल में ये आपका बोल्ड दिया हुआ, तो यहाँ पे आपने अगर MS ऑफिस यूज किया है कंप्यूटर में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बोल्ड का, मीडियम का, रेगुलर का, इटैलिक, मतलब जो इसके होते हैं प्रॉपर्टीज टाइप के वो सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको ये देखो, ये है ये कलर, ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस पे मैं करके दिखाऊंगा भी, तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो आप अपने। फिर यहाँ पर देखो ये लेफ्ट अलाइन है, ये वाला आपका सेंटर अलाइन है, और ये राइट अलाइन है, ठीक है। और ये रैप से जो टेक्स्ट होता है वो आप उसको टेक्स्ट को काफी डिजाइनर बना सकते हो, मतलब उसे घुमावदार बना सकते हो, जो रैप करते हैं ना कैसे, तो मैं अभी दिखाऊंगा रैप का भी कैसे होता है वो। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमने ये कर लिया, तो अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मैंने ओपन किया, तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे करके आप साइज देखो बढ़ा सकते हो, दे दो। लेकिन इसकी भी लिमिट है, देखो ये इससे मैक्सिमम साइज 150 पिक्सल से ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तो 200 पिक्सल चाहिए, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप 200 लिख दोगे, ऐसे टाइप कर दो और इंटर प्रेस कर दो, तो ये देखो 200 पिक्सल यहाँ पे लिख चुका है, ये देखो। अब एक चीज और है, अगर आप चाहते हो कि आपके बार बार, यानी तो भाई जब आप कोई डिजाइन बनाते हो तो बार बार लिखने में तो टाइम जाता है ना, तो आप क्या करो, इसको ड्रैग कर लो और माउस को यहाँ पे ले जाओ। देखो जैसे माउस में यहाँ ले जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे निशान बन जा रहा है, यहाँ पे ना डबल एरो वाला साइन हो जा रहा है, जहाँ पे देखो ऐसे नहीं आ रहा है, देखो वहां पे जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना आप लोग। तो इसको अगर लेफ्ट और राइट स्लाइड करोगे ना, यहाँ पे देखो ऐसे इस तरह से, देखो ये तो ये छोटा होता जाएगा, और देखो ये कितना जितना मर्जी बड़ा करना है देखो होता जाएगा, ये देखो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से लेफ्ट और राइट आप स्लाइड कर सकते हो, ये ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है ना, ये देखो। अब इसका कलर चेंज करना है हमें। अब कुछ भी काम करने के लिए ये ध्यान रखिए कि आपको इसको सिलेक्ट रखना होगा, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, अब मैं इसे कलर चेंज करना है मुझे, तो आप यहाँ से कलर चेंज करके आप यहाँ से जो भी कलर पिक करोगे, रेड करोगे तो रेड हो जाएगा, ये लो ये। और इसकी खासियत ये है कि आप जो भी लेटर आप सिलेक्ट करोगे उस लेटर का कलर आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, MS ऑफिस में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो वर्ड है उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। मान लो ये 4 लेटर है, READ रीड, तो इस रीड के जो चारों लेटर को हम अलग अलग कलर से कर सकते हैं। तो R को मैंने ड्रैग करा, अब यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन, ये देखो अभी हमारा ग्रीन हो गया। ई को सिलेक्ट करा हमने, इसको ले लिया यहाँ पे ब्लू, ये ले लो। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा ए को, यहाँ पे हमने कर ली येलो, ये लो, ये देखो। तो ये 4 डिफरेंट कलर में आप इस तरह से कर सकते हो। तो आप अलग अलग कलर भी आप चाहो तो, अब इससे आप देखो लेफ्ट राइट, ये देखो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ये देखो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे उसके नीचे बैकग्राउंड हो जाए, अगर आप चाहते हो, ये जो आपका फॉन्ट है यहाँ पे, ये देखो, तो फॉन्ट स्ट्रोक का मैंने आपको बताया, स्ट्रोक क्या होता है, बॉर्डर को स्ट्रोक कहा जाता है। अगर इसके पीछे बॉर्डर लगा हो तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, और ये देखो अब क्या होगा कि ये ब्लैक हमारे पास खाली स्ट्रोक हो जाएगा, ये देखो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये देखो, ये देखो कितना खूबसूरत सा हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अगर अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ पे खाली बैकग्राउंड चूज करेंगे, तो देखो उसके पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है बस। तो ये अब स्ट्रोक में भी आपको कितना साइज देना है, मान लो यहाँ पे हमने 5 पिक्सल चूज कर दी, तो ये इस तरह से। तो
कई बार आप टेक्स्ट जब लिखते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है, क्योंकि अगर मान लो कोई बैकग्राउंड आपने यहाँ पे मैंने गार्डियन बैकग्राउंड आप लोगों को बताया था शायद, तो ये अगर हमने यहाँ पे ले लिया है या कोई हमने इंटरनेट से कोई, तो इस तरह से देखो ये देखो इस तरह से जो चीजों को आप लोग खूबसूरत सा बना सकते हो। अब हम लोग प्लेन बैकग्राउंड कर देते हैं इसको। अब हम लोग नॉर्मल, हेलो हाँ हाँ बताइए सर, ये जो आपने अभी कलर किया था ना हाफ हाफ, वो फिर से बताइए ना कैसे किया था। अच्छा, जो मैंने कई शेड वाला कलर किया था, तो वो यहाँ से देखो, ये यहाँ पे ना ये गार्डियन टूल्स होता है, मैंने शायद इसका बताया नहीं है। हाँ नहीं, आपने नहीं बताया। गार्डियन टूल होता है, इसको जी इसका शॉर्टकट की होता है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ऊपर आप जाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आता है ये, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप से यहाँ पे शेड मिलते हैं आपको। यहाँ पे ये इस तरह से, तो आप चाहो तो अपना खुद का शेड भी बना सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करा इस पे, तो यहाँ पे अब ये बीच में, जैसे यहाँ से हमें कलर इसका चेंज करना है हमें, तो इस पे क्लिक करूंगा मैं और नीचे आऊंगा मैं, यहाँ से मान लो ब्लू चूज कर लूंगा, ब्लू हो गया। या लास्ट में हमें ये करना है यहाँ पे ग्रीन, हमें ग्रीन कर लिया, और इसको व्हाइट करना है तो हमने यहाँ से व्हाइट ले लिया, ये इस तरह से। तो आप इसको, अब जैसे माउस लेफ्ट माउस को पकड़ के ऐसे देखो, इस तरह से आप इसको आप ऐसे पकड़ के आप देखो, ऐसे खींचोगे, जिस तरफ खींचोगे उस तरह से देखो बन जाएगा। मगर मैं मान लो इसे अप और डाउन करूंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसी तरह से राइट टू लेफ्ट करूंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं नीचे से ऊपर ऐसे ट्रायंगल में ले जाऊंगा तो इस तरह से बन जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसे और भी खूबसूरत चीजें इसको बना सकते हो। ये देखो कितनी ये है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अपने माउस को ड्रैग करते हो। इसमें भी कई चीजें होती हैं। अब जैसे इसको लीनियर बोला जाता है। अगर आप इसको चाहते हो, यहाँ से देखो, यहाँ पे रेडियल सिलेक्ट कर लोगे तो ये बीच में से सर्कल जैसा बनेगा। ये देखो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से बनता है। फिर रेडियल के बाद आपको यहाँ पे एंगल मिलता है, तो एंगल वाला को आपको सिलेक्ट करे हो तो देखो ये इस तरह से बन जाता है। ये इस तरह से देखो आप ऐसे, ये देखो। अब इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टेड मिलता है, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इसका उल्टा आएगा। जो भी आपका यहाँ पे बना होगा उसके जस्ट उल्टा वाला आएगा। डायमंड शेप में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो डायमंड शेप, ये इस तरह से। ये देखो, अब बड़ा सा ऐसे खींचोगे तो इस तरह। तो ये आप इसको करना प्रैक्टिस काफी ये अच्छा, मतलब बैकग्राउंड फिल करना या किसी भी चीज को फिल करने के लिए ये होता है। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट को भी फिल कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर दी और ड्रैग कर दी, और इसके अंदर मैं अगर ये ऐसे फिल कर दूंगा तो इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो इसे फिल कर सकता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, और ये हमने हटा दिया, एक और लेयर ले लेते हैं। ये स्ट्रोक वाला हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग फिल वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये चलो, अब ये इस तरह से जो हम पहले जैसे थे वैसे इस तरह पे आ गए, ठीक है ना। अब इसमें अभी बहुत सारा हमें, क्योंकि ये तो सिंपल डिजाइन हुआ है, इस तरह से
होता नहीं है जनरली। बहुत सुंदर सुंदर आपने देखा होगा टेक्स्ट इफेक्ट बोर्ड पे, बैनर पे। अगर मैं इंटरनेट पे जाऊंगा तो एक से एक आपको, मैं जब यहाँ पे आऊं, गूगल में आता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट, इमेज पे जाऊंगा मैं, तो आप देखो, ये देखो कितने सुंदर सुंदर से डिजाइन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये देखो, ये देखो कितने सुंदर खूबसूरत से डिजाइन आपको यहाँ पे मिलता है। ये देखो, तो ये सारा जो भी चीज है, ये सब फोटोशॉप के अंदर आप इस तरह के डिजाइन बना सकते हो। ये देखो तो कितने अच्छे टेक्स्ट, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना ग्लॉसी टेक्स्ट, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये देखो, ये देखो आप। तो ये आप लोग डिजाइन बाहर जब आप बैनर, पोस्टर या कुछ फ्लैग्स आप देखते होगे, तो इस तरह के बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट आप देखते होगे। ये देखो, फिल्मों के पोस्टर आप देखते होंगे, तो फिल्मों के पोस्टर जनरली सिंपल टेक्स्ट में नहीं लिखे होते हैं, वो कोई ना कोई अच्छे से डिजाइन करा होता है। टाइटल जो होता है वो इस तरह से देखो डिजाइन करा होता है। तो आप फोटोशॉप के अंदर इस तरह के सारे डिजाइन आप बना सकते हो। ये देखो, तो ये सब हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे। चलिए हम आते हैं अपने फोटोशॉप में। तो ये तो हमने लिख लिया सिंपल। मैं इसको एक सिंगल कलर में कर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमने यहाँ से टेक्स्ट कलर हमने इसका बढ़ा दिया, यहाँ से हम लेफ्ट राइट कर लिया। अब इसका फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? भाई जरूरी नहीं है ना जो फॉन्ट हमने लिखा है वही फॉन्ट हम इसमें रखेंगे। इसके फॉन्ट तो आप यहाँ पे जब आओगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे आपको देखो कितने सारे यहाँ पे मोर देन 100 आपको फॉन्ट यहाँ पे मिला हुआ है। और सबके यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है कि ये फॉन्ट कैसा दिखाई देगा। तो आप जिस पे क्लिक करोगे, जैसे ये आइसबर्ग है, मैं आइसबर्ग पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा लिखने का तरीका है ये देखो बदल जाएगा। ये देखो ये किस तरह से हो गया, ये देखो, ये देखो डिजाइन इसका लिखने का, हमारा फॉन्ट का जो तरीका है वो बदल चुका है। अभी मैं दूसरा फॉन्ट लेता हूँ, ये आइसबर्ग हमने लिया है। अभी मैं कोई और लेता हूँ, देखो अभी देखो यहाँ पे कितने सारे खूबसूरत खूबसूरत फॉन्ट है। अब देखो मैं मान लो ये ले लेता हूँ, ये आपका जॉली लोजर। तो जॉली लोजर लूंगा तो बिल्कुल ये देखिए, देखो एकदम बिल्कुल ही ऐसा, ये एक अलग तरह का, ये ये अलग तरह से एक ये हमारा डिजाइन। तो ये फॉन्ट से भी आपका फॉन्ट जो है काफी खूबसूरत दिखने लग जाता है। ये देखो, देखो कितने खूबसूरत सा आपका डिजाइन ये दिखने लग गया है। तो ये तो अब इसके अंदर आप अलग अलग इसका रेगुलर ही है, तो आप इसको कर सकते हो। अब इसमें और खूबसूरत बना सकते हो। अब कैसे बनाते हैं इसको खूबसूरत, अभी चलो आप देखते हैं, ठीक है ना। सर रीड इंडिया वाला स्टाइलिश वाला जो अभी किए वापस से बताओ ना। ये फॉन्ट का, हाँ देखो ये यहाँ पे जो टी के बगल में है ना, यहाँ पे देखो जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टी, यहाँ पे टी के बगल में ना ये ऐसा मिलेगा। तो ये जो एरो है, इस पे एरो पे क्लिक करना होगा आप लोग। इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे जब से ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे देखो फॉन्ट मिलेंगे। देखो दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे फॉन्ट्स है। तो इसको स्क्रॉल जैसे जैसे करोगे तो ये यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, मतलब कि वो फॉन्ट जो है आपका उसी तरह का दिखाई देगा। क्योंकि आप एक एक फॉन्ट पे तो क्लिक कर करके चेक करोगे नहीं ना कि वो मेरा जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि वो आपका फॉन्ट किस तरह से दिखाई देगा अगर आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। तो आप इसमें से सिलेक्ट करके आप इसे आसानी से इसमें कर सकते हो। अगर आप मान लो आप अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, हाँ, तो यहाँ पे जब जाओगे तो देखो यहाँ पे आप अपना फॉन्ट सिलेक्ट करोगे। जैसे आपका मराठी है तो यहाँ पे लिखोगे मराठी, यहाँ पे लिखोगे ना ये। तो मराठी एक्चुअली देवनागरी फॉन्ट पे ही लिखा जाता है, तो हिंदी वाला सिलेक्ट करके जब आप
तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो हिंदी आ शिवाजी रहा है फॉन्ट ना? है, शिवाजी फॉन्ट। हाँ, नहीं तो यहाँ पे हिंदी पे ही आ जाता है शिवाजी। वो तो नॉर्मल जो ओरिजिनल वाला फोटोशॉप में इस्तेमाल करते हैं ना, तब वहाँ शिवाजी फॉन्ट, क्योंकि ये तो इंटरनेट से आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा लोकल कंप्यूटर का फॉन्ट नहीं लेता है, इसका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से वो हिंदी वाले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद अब ये हमारी बात हो गई सिंपल टेक्स्ट की। अब इस टेक्स्ट को हम लोग और खूबसूरत सा बनाते हैं। अभी हमने ये सिंपल रीड इंडिया को एक सिंपल वाले उसमें ले लेते हैं, फॉन्ट में। सर हाँ हाँ बताइए। सर आपने ये रीड इंडिया नाम कैसे टाइप किया? मैं तो अभी ज्वाइन हुई ना, मुझे समझ नहीं आया। रीड इंडिया टाइप करने के लिए यहाँ पे देखो ये टी बटन है ना, ये टी बटन, यहाँ पे टाइप टूल, या आप कीबोर्ड से अपना टी प्रेस कर लो, और यहाँ पे भी ये एरिया है जो आपका ये व्हाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इस पे कहीं पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, मान लो देखो रीड ही लिख, तो ये देखो ये हमारा जो है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, ये तो आप यहाँ पे टाइप टूल की मदद से आप इसको लिख सकते हैं। ये यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, और ये लिखते जाओगे, इसको जब तक इंटर प्रेस नहीं करोगे तो ये क्या होगा, ये सीधे लिखते चला जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये टाइटल लिखने के लिए ऐसा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टाइटल नहीं लिखें, आप कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ आपको लिखना है, तो आपको जहां मर्जी वहां टाइप नहीं करना, आपको फिर इस पे क्लिक करके ऐसा एक वो स्पेस बनाना है, ऐसे माउस से ड्रैग करके जितने अंदर लिखना है आपको, मान लो इतना ही हमने यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, तो अब ये मेरे इसी के अंदर लिखेगा, ये देखो। तो ये इस तरह से हम चीजों को टाइप कर सकते हैं। अब मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ, ये कि इसको और देखो कैसे खूबसूरत हम बनाते हैं। जैसे अभी हमने ये दिखाया है आप लोगों को, ये वाला, ये सब सारा, ये इस तरह का, ये तो ये सारा डिजाइन कैसे बनाते हैं, एक तो मैं बहुत अभी जो है क्लास के आखिर में कैसे बताऊंगा इसी में, कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है और आसानी से ये सारे डिजाइन आप बना सकते हो। मतलब पलक झपकोगे और आपका ये डिजाइन बन गया। बस टाइपिंग करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा, और ये सारे इस तरह के डिजाइन आप बना लोगे, तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, रीड इंडिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रैप की जो बात कर रहा था, तो अब रैप में आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे रैप आता है, और यहाँ पे नन आता है। तो नन मतलब कि आपको कोई यूज नहीं करा है, तो आप नन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं एक बार जूम करूं तो ये देखो यहाँ पे, तो अब ये जिस तरह से आपको यहाँ पे देखो साथ में एक आइकन दिखाई दे रहा है ना, वो आपका फॉन्ट उसी तरह से आपका बन जाएगा। आपने वैसे देखा होगा बहुत सारे फॉन्ट्स के डिजाइन इस तरह से रहते, तो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखो मैं चलो इस पे सिलेक्ट करता हूँ आर्क पे, तो आर्क पे क्लिक करूंगा तो देखो ये हमारा फॉन्ट कैसा बन गया, ये देखो आपने देखा। अब दूसरा ये देखो आर्क लोअर किया तो मैंने कैसा बन गया, आर्क अपर किया कैसा बन गया, ये देखो ये देखो हमारा फॉन्ट कितना खूबसूरत है। अब इससे हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये देखो थोड़ा इसे और बड़ा करना है, देखो ये बेंड है, ये बेंड का देखो ऐसे ऐसे। अच्छा आपने जब फिल्मों के देखे होंगे ना टाइटल वाइटल, देखो इस तरह से आप मुगले आजम फिल्म के टाइटल देखोगे ना, मुगले आजम के, तो वो इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको देखो इस तरह से बड़ा करते। अगर फिल्मों के जो टाइटल आप जाके देखना, कोई भी मूवी टाइटल आप, तो ये इस तरह से सारा जो है देखो वो सारा इसी से बनते हैं। आपको मैं और बॉलीवुड मूवी नेम, अब देखना जो है वो किस, अब देखो अब ये देखो कितने अलग अलग तरह से, इस तरह से जो भी मूवीज के नेम होते हैं वो बने होते हैं, देखो सब अलग अलग तरह से
फॉन्ट को यूज करके ये सारा ये सब देखिए, एक में 3 कलर का इन्होंने यूज कर लिया इसमें, ये देखो इस तरह। तो ये सारे जो फॉन्ट ये जो बनते हैं ये सब आप लोग बना के देखो। ये अभी हमने ये यूज किया था आर्क वाला, तो ये देखो 5 फौलादी लिखा हुआ है, तो ये आर्क वाला वो का इसका यूज किया गया है इसमें। ये देखो आप लोग देखोगे, ये देखो। तो ये सारा चीज आप फॉन्ट ये बना के हमें दिखाना, तभी आप कर पाओगे। देखो इस तरह से आपको पोस्टर्स के डिजाइन जो है ये सारे फोटोशॉप में ही बनते हैं, ये पोस्टर्स जितने भी फिल्मों के। ये देखो अभी हम ये जो मैं अभी दिखा रहा था, ये देखो ये इस तरह से है, ये पता पाप को जलाकर राख कर दूंगा, तो ये देखो इस तरह से ये बना हुआ है इसका पोस्टर का डिजाइन। तो ये इस तरह से हमारा देखो ये रीड इंडिया हमने अभी इस तरह से लिखा है। तो आप सारा लोग जो है इसमें देखो ये वर्टिकल ये इस तरह से बना सकते हो, ऐसे बना, ये आपके क्रिएटिव पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे क्रिएटिव बनाते हो। देखो ठीक है ना, ये देखो अभी हमने ओके नहीं किया इसलिए ये हमारा जैसे का तैसा हो गया, तो हम इसको एक बार वैसा कर लेते हैं। ये हम थोड़ा इस तरह से ये, तो ये देखो इस तरह से हमारा, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो प्लेन है, कोई इसमें डिजाइन नहीं है। जो हमें भी दिखा रहे थे इसमें देखो किस तरह से डिजाइन है। तो अब इसको भी हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ पर, ये सिंपल टेक्स्ट लिखने का है, लेकिन जब डिजाइनिंग की जब बात आती है तो अब हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और हम आएंगे यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे नीचे अब आओगे आप, यहाँ पे तो ये कोई EFF मतलब इफेक्ट यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, EFF इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा इफेक्ट आपको मिलेगा। ये देखो ये जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन, रिवेल एंड बॉस, स्ट्रोक, ये देखो ये स्ट्रोक मतलब उसका बॉर्डर देने के लिए है, इनर शैडो देने के लिए, परछाई बनाना, इनर ग्लो, अभी सब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ना। सेटिंग, कलर ओवरले, गार्डियन जो बताया था ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर बोर्ड, ये सारा मैं अभी एक एक करके आपको दिखाऊंगा इसे कैसे आप अपने फॉन्ट को कितना खूबसूरत बना सकते हो। चलो अब इसमें इफेक्ट वाला यूज करने के लिए आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉन्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत तब है जब ये ऊपर वाला चीजें आप करते हो तब। यहाँ पे आपको सिर्फ उस लेयर पे सिलेक्ट होना चाहिए, लेयर आपका सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा लेयर करोगे, जिस लेयर पे सिलेक्ट रखोगे, तो हमने यहाँ पे ये बाकी के जो लेयर्स हैं इनको हम लोग डिलीट कर देते हैं, जिसका यूज नहीं है हमें, ठीक है ना। ये इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखो इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट में सबसे पहले देखो ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके सारे जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बॉर्डर देना। तो यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक किया हमने, ये तो हमारा ये क्या है, दूसरे उस लेयर पे सिलेक्ट नहीं है, इस लेयर पे सिलेक्ट करना है और स्ट्रोक। तो ये देखो हमने जैसे स्ट्रोक पे किया, यहाँ पे क्या है, रेड कलर का आप देखो यहाँ पे एक बॉर्डर लग गया। अब इसको आप चाहो तो ये अब यहां से देखो इसकी साइज बड़ा कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आप यहाँ पे चाहो तो फॉन्ट साइज लिख सकते हो, यहाँ पे जगह 5 लिख दिया। अब जो ये आप यहाँ से ऐसे इस तरह ड्रैग करके देखो ये इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके कलर चेंज करना है तो इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मान लो आपको जो कलर देना है, मान लो ये पे येलो देना है, ग्रीन देना है, जैसा आपको बनाना है इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं।
तरह से आप ये इस तरह से इसका फॉन्ट, अगर आप और स्ट्रोक इसके बाहर भी स्ट्रोक लगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये देखो। अभी क्या करा हमने, यहाँ पे देखो इस तरह से आप देखते होगे बहुत सारे जब पोस्टर बनाओगे ना आप, देखो देखो ये इस तरह से। तो अभी हमारा 3 कलर का ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास बचता है इसमें हमारा और इफेक्ट कहाँ से आएगा, ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे हम, तो देखो यहाँ से हमारा एक परछाई बनेगा, ये देखो अब देखो ये हमारा जो है परछाई बनने लगा, ये देखो, ये देखो रीड इंडिया का। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये, और इसको यहाँ से ये इस तरह से एंगल को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ से स्प्रेड कर देंगे, ये देखो तो ये कितना खूबसूरत सा हमारा जो है ये बनते जा रहा है। अभी जो है हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से इसको ये वाला लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे हम कोई ये देखो इस तरह से हमारा ड्रॉप शैडो हो गया। ये देखो ये तो वो है ना स्ट्रोक, ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया हमने, तो इस तरह से आप देखो ये ड्रॉप शैडो हमारा। अब और खूबसूरत कैसे बनाओगे इस चीज को, अभी हम स्ट्रोक को हटा देते हैं, ठीक है ना, स्ट्रोक हटा देते हैं बिल्कुल। देखो ये तो ये इस तरह से देखो आने लगा। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारा टेक्स्ट चिपका हुआ है, लेकिन फिर भी ये हमारा टेक्स्ट जो है वो प्लेन दिखाई दे रहा है। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आपको जाना होगा बीवेल एंड इम्बोस के अंदर। अब ये बीवेल एंड इम्बोस के अंदर जब मैं आता हूँ तो देखो ये हमारा टेक्स्ट कैसा बन जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ये देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैं इसका डेप्थ बढ़ाता हूँ, ये देखो, ये देखो, देखो हमारा फॉन्ट कैसा दिखने लगा। जूम करता हूँ मैं, ऐसा लगता है 3D हो गया हमारा फॉन्ट। क्या है 3D में जैसा दिखाई देने लग गया है ना, ये देखो आप ध्यान दो। और जूम करता हूँ आप लोग, ठीक है ना। अब देखो ये अगर मैं इसको हटा दूंगा तो हमारा प्लेन देखो कैसा कैसा हमारा फॉन्ट हो गया, बिल्कुल ही प्लेन, ये देखो। और जैसे ही मैं इसको लगाया ये देखो किसी तरह से हमारा फॉन्ट कितना 3D इफेक्ट में आ गया, ठीक है ना। इससे देखो इस तरह से देखो और भी इसकी चीजें ऐसे बढ़ा सकते हो। तो इसकी डेप्थ कितनी बढ़ाना है, ये देखो यहाँ से इस तरह से। और देखो ये बिल्कुल ही देखो कितना बोला सा, बिल्कुल ही देखो कितना खूबसूरत सा। आप पे डिपेंड आप कितना किस तरह से क्रिएटिविटी करते हो। ये तो इनर बीवल का हुआ। अगर मैं इम्बॉस वाला लेऊंगा तो ये देखो इम्बॉस में तो कुछ अलग से हो जाएगा, वो बाहर तरफ से डेप्थ इसका होगा, ऐसा लगेगा कि ये टेक्स्ट चिपका हुआ है। अगर मैं इसका पिलो एम्बॉस लूंगा तो ये कुछ और अलग तरह से, ये बढ़ाऊंगा ना मैं इसकी साइज, तो ये देखो अंदर से ऐसा लगेगा टेक्स्ट किसी मतलब आपने किसी चीज पे, जैसे कोई कीचड़ होता है या गीली मिट्टी होती है, कोई चीज उस पे आप ईंट पत्थर फेंक देते हैं तो वो अपना वहां पे जगह बना लेता है। उसी तरह से ये आपका ऐसा टेक्स्ट लग रहा है कि उसके नीचे कोई आपका मतलब दब चुका है, वो इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, ये देखो। तो आप इसको करके देखोगे तो बहुत सारा आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये देखो ये। अभी इसके बाद हमें स्ट्रोक एम्बॉस करेंगे तो ये इस तरह से। तो ये यहाँ से आप लोग बहुत सारे इफेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे करके हम लोग यहाँ पे इनर बेबल वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला है कलर ओवरले। कलर ओवरले में क्या होगा कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से कलर चेंज कर दी। यहाँ पे जो कलर मैं चूज करूंगा ये कलर मैं यहाँ से आपका फील कर सकता हूँ। देखो ये देखो, ये देखो ग्रीन, ये देखो। तो आप इस तरह से देखो कलर आप चूज कर सकते हो। ये देखो
जैसा आपको चाहिए देखो इस तरह से, मतलब आप डिपेंड करता है कि आप कितना खूबसूरत कौन सी चीजों को बना सकते हो। ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो कि कलर ओवर लेना, जो मैं अभी गार्डियन की बात कर रहा हूँ कि एक टेक्स्ट इफेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट कलर यूज करूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ से देखो आप अपना यहाँ से चूज कर लो। यहाँ पे मैं मान लो मैं कलर रख देता हूँ ब्लू, यहाँ पे मैं कलर रख देता हूँ ग्रीन। तो ये देखो ये हमारा इफेक्ट जो है ग्रीन और ब्लू का इफेक्ट आ चुका है। एक ही में मैंने दो कलर को फिल कर दिया है, ठीक है ना। अब इसको ये जो एंगल है, इसको एंगल से घुमा के आप देखो इस तरह से आप अपना ये ऐसे सेट कर सकते हैं। मतलब इतने सारे इफेक्ट हैं कि ये आपको करना होगा, खुद से कर करके आपको देखना होगा, ठीक है ना। ये देखो जितना चीजें मैं करता जाऊंगा इस तरह से, तो ये इस तरह से इसमें बहुत सारा वो है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आप पैटर्न फिल कर सकते हो। कल हमने बहुत सारे पैटर्न बनाए थे, तो यहाँ पे देखो वो पैटर्न हमारे पास आ जाते हैं जो हमने बनाया था। तो वो सारे पैटर्न जो है इसके अंदर आप फिल कर सकते हो। देखो इस तरह से, ये इस तरह से आप, ठीक है, आप अपना खुद का नया पैटर्न लेके आ सकते हो। तो इसमें ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। अगर इनर ग्लो की बात करूं तो इस पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये अंदर से देखो एक ग्लो आ जाता है, ये देखो अंदर से। अब आपको मैं बताने वाला हूं बिल्कुल आसानी से, ये तो इतनी मेहनत करने की जरूरत है अभी, विदाउट मेहनत करे कैसे आप कर सकते हो, खूबसूरत खूबसूरत सा टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हो। तो चलो फटाफट से हम लोग चल लेते हैं और हम न्यू में जाते हैं। और यहाँ पे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन मोर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे पीएचडी टेम्पलेट्स दे रखा है। अब ये आपको मैं जूम करूंगा एक बार, ये देखो यहाँ पे पीएचडी, यहाँ पे ये देखो, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ पे पीएचडी टेम्पलेट दे रखा है और ये आपको सिलेक्ट करना होगा। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर आपको मोर देन 100 आपको देखो टेक्स्ट इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप इसे खूब आसानी से, जिसको यूज करना है उसको आप आसानी से, आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना होगा। मान लो ये वाला हमें यूज करना है, ये गोल्डन वाला या बोल्ड वाला, ये हमें ये गोल्डन यूज करना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है गोल्डन कलर टेक्स्ट। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, मैं बस इस पे क्लिक कर दूंगा। जो ये गोल्डन लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे को यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे बनाया गया है इस इफेक्ट को, अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पे इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो ये कैसे बनाया गया है, वो बनाना भी सीख सकते हो, ठीक है ना। अगर हमें सिर्फ इसको यूज करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है। तो ये हमें देखो यहाँ पे देखो ये आ गया। बस आपको टी में जाना है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये गोल्डन के को यहाँ पे इसको मिटा दो, आप इसे मिटा दो और आप अपना लिख दो। ये देखो सर एक कैसे पेज पे आया, फिर से बताइए। बस उसी पे क्लिक कर देना था। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब इसको सब कुछ फॉन्ट छोटा बड़ा जो भी मैंने आपको फंक्शन बताया था वो सारे फंक्शन इस पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये देखो तो आपको यहाँ पे जाना होगा पीएचडी टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखा रहे हैं। मान लो ये हमें लेना है ये रिवील वाला, तो इसे रिवील पे क्लिक कर दो, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर दोबारा से रिवील पे क्लिक करो, ये जैसे करोगे थोड़ी देर वेट करो, लोडिंग यहाँ पे लिखेगा और ये देखो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट में आ गया। अब आप इस पे टी पे क्लिक करो और यहाँ से आप आसानी से जो भी आपका, मान लो किसी का नाम है नेहा, तो वो आप आसानी से इस तरह से लिख लो। किसी का नाम है मान लो रितु, ये देखो, तो आप आसानी से जैसा लिखोगे ये वो उस तरह का डिजाइन में अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें चाहते हो कि कोई चेंज कर लें, ठीक है ना, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था वो सारा फिल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे ना इफेक्ट, तो ये इफेक्ट यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे अब, तो यहाँ से देखो वो सारे इफेक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे बनाया गया है। कि कैसे ये इफेक्ट बनाया गया है ये देख लो, आप यहाँ से देख सकते हो,
ठीक है। तो आप इसमें चाहो तो इसमें आप अपना भी बना सकते हो, ये आप अपना भी लेके कुछ बना सकते हो। देखो ये जो आओगे गार्डियन टोपर ले, तो यही वाला इस में लगाया गया है ये वाला। तो आप अपना चलिए गार्डियन टोपर लेते ये बना हुआ है, तो आप इसमें चाहो तो अपना भी चाहो तो आप अपना बना सकते हो। मान लो यहाँ पे हमने ग्रीन कर दिया, ये देखो, तो ये चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो हमने ये इस तरह। तो अभी आप लोगों को टेक्स्ट टूल के बारे में मैंने काफी डेप्थ में चीजों को समझाया है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे अभी पूछिए, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने की चीज है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक देम बेटर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके निखार आता जाएगा आपके काम में। और ये हाँ बोलिए। हाँ सर, इसकी साइज छोटी बड़ी कैसे करें आप? अभी साइज इसकी देखो, इसकी साइज यहाँ पे जैसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा आपको इस तरह से, ठीक है ना। फॉन्ट पे क्लिक कर लो और इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, ये साइज लिखा हुआ है। तो आप या तो मैनुअली इसके अंदर नंबर्स डाल दो, जैसे 168 पिक्सल लिखा हुआ है, तो आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो तो वैसे कर लो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कर लो। यहाँ मैंने बताया है कि आप यहाँ पे जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एरो बनता है, लेफ्ट राइट जैसे करोगे तो ये छोटा बड़ा होता जाता है इस तरह से। यहाँ पे जैसे करोगे तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको आगे। 3 तरह के ऑप्शंस हैं, तीनों में से जो ऑप्शंस आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आप लोग प्रैक्टिस करिए कुछ अच्छा सा। आप अपना नाम ही लिख के खूब, जो हमारा ग्रुप है ग्राफिक डिजाइन के, उस ग्रुप में आप डालिए आप अपने नाम का, या आप अपने जो भी आपके सेंटर्स का नाम है, जहाँ पे भी आप लोग जुड़े हुए, अपने शहर का नाम कुछ भी बना के, या कोई फिल्म का पोस्टर आपने देखा है उस वैसा बना के दिखाइए, मतलब। तो आप कुछ भी आप कलाकारी करिए, जब तक आप करेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो बताते रह जाऊंगा, क्लास भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दुनिया की जितनी भी चीजें होती है, मैंने आपको बताया है ना, अब दुनिया में कोई और सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये अब तक समझ लो। फोटोशॉप से बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसके नीचे भी होता है जो भी होता है। जितनी भी डिजाइन आप दुनिया में देखते हो, चाहे वो कपड़े पे हो या किसी भी चीज पे आप दिखाई, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पे डिजाइन दिखाई देता है ना, वो फोटोशॉप और कोरल में ही बना होता है, इलस्ट्रेटर। सर आप वो कैनवा पे वीडियो एडिटिंग भी सिखाने वाले थे ना? हाँ, मैं वो सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। कल जो परसों हमारा क्लास होगा ना, तो उसमें मैं वीडियो एडिट करके आपको सिखाऊंगा कैसे वीडियो आप लोग। उस दिन तो हमने आपको फोटो का बनाया है, बताया था, लेकिन अभी मैं वीडियो में कैसे आप छोटे मोटे आप अपने बना सकते हो वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, ठीक है, ठीक है।